नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि संसद परिसर से सामने आ रही है। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई है और नोकझोंक की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इन दिनों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमलावर है, टैरिफ के मुद्दे पर हमलावर है, चीन के मुद्दे पर हमलावर है। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी एक तस्वीर सामने आई। दरअसल जब राहुल गांधी अपने सस्पेंडेड सांसदों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी उस वक्त रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। तो राहुल गांधी कहते हैं कि देखो देखो एक गद्दार सामने से आ रहा है, इनका चेहरा देख लीजिए कि गद्दार कैसे दिखते हैं। उसके बाद राहुल गांधी हाथ रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं हेलो माय टेरर फ्रेंड। इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ साफ हाथ मिलाने से मना कर दिया और गुस्से में बौखलाए। रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं कि आप सब देश के गद्दार हैं। उन्होंने राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। हालांकि उसके बाद भी राहुल गांधी बाज नहीं आते हैं। उसके बाद राहुल गांधी के कहते हैं कि अरे चिंता मत कीजिए, आपको यही वापस आना है, यानी कि कांग्रेस में वापस आना है। हालांकि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो उस वीडियो में कैप्चर हो गया है और ये वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल अब राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो क्या कुछ मचा है बवाल संसद परिसर के बाहर, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये राहुल गांधी को क्या तमीज नहीं है कि इस तरह से वो भी केंद्रीय मंत्री को कहना कि देखो ये गद्दार है, ये गद्दार की तरह दिखते हैं, क्या वो तमीज भूल चुके हैं? देखिए, इन्होंने दूर से ही कह दिया कि एक पगड़ी बांधे सरदार जी आ रहे हैं और आपने उसको बता दिया कि ये आ गया ट्रेटर, और ये बता रहे कि देखो ट्रेटर कैसा दिखता है। मतलब आपने एक सिख व्यक्ति को ट्रेटर कहा, एक पगड़ी वाले व्यक्ति को आपने ट्रेटर कहा। राजनीति इनको समझ में नहीं आएगी। शाम तक भारतीय जनता पार्टी अकाली दल इस मसले को उठाएगी और इनके जो कुकृत्य है इसका हिसाब किताब इनको पंजाब में बड़ा महंगा पड़ने वाला है। तो ये क्यों किया? मैं बार बार कहता हूं कि दिस मैन इज फिल्ड विथ हेट। बहुत ज्यादा इसके अंदर घृणा है। यहां क्या तमाशा चल रहा है? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। वो जो कल 8 लोगों को बाहर निकाला गया वो सही निकाला गया, क्योंकि आप स्पीकर के चेहरे के ऊपर कागज फेंकोगे, आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो क्या आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा? कल इसी चीज का इशारा राहुल गांधी ने किया था और आज पोस्टर में लिखा है पीएम इज। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जहां गाली गलौज करने वाले को जो है आप दे देंगे। अब वहां पे वो प्रोटेस्ट चल रहा था, राहुल गांधी वहां खड़े हो गए। इतना इंटॉलरेंट व्यक्ति, आपने एक सरदार जी को देखा और आपने उसको ट्रेटर कर दिया। आपने पूरे सिख समुदाय का अपमान कर दिया है। ये बात समझिए। ये इस तरीके से भाई कोई आदमी किसी मौलवी को देख करके बोलते अरे ओसामा बिन लादेन, तो उसका क्या मतलब हो गया? उसका मतलब ये हो गया कि उसने पूरे समुदाय के ऊपर जो है कटाक्ष कर दिया। उसी तरीके से आपने बिट्टू साहब के ऊपर जो किया, ये आपने पूरे सिख समुदाय को बदनाम किया है, उसको ट्रेटर कहने का काम किया है। दिस इज द पॉलिटिकल लाइन। और ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पार्लियामेंट चलाने नहीं देना है। आप ये देखिए जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो स्टूडेंट लीडर होता है ना, यही बॉडी लैंग्वेज है। आसपास इसी तरह के छोटे किस्म के जो छुटभैया नेता हैं उनसे घिरे हुए हैं। अंदर पार्लियामेंट में क्या चल रहा था? अंदर पार्लियामेंट में सीरियस डिबेट हो रहा था। आपको होना चाहिए वहां, आप बाहर जाकर के वो फूहड़ हरकत जो है आप कर रहे हो। वहां ये बताया जा रहा था कि किस तरह, जो सबसे बड़ा सवाल है जो सरकार से विपक्ष को पूछना चाहिए कि अमेरिका के साथ डील हुआ है तो डील में क्या क्या चीजें हैं, वो बताया जा रहा है। लेकिन वो नहीं कह रहे हैं। पोस्टर है जिसमें लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। भाई पीएम इज कॉम्प्रोमाइज आपके कहने से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? आप कहां से कॉम्प्रोमाइज हुए हो? भाई चाइना के साथ आपका क्या डील है ये अभी तक तो मालूम नहीं है। एमओयू तो दुनिया में और कोई किसी नेता ने हिंदुस्तान का नहीं साइन किया चीन के साथ। आप हर बार ये चीन का मसला उठा के लेकर के आते हो। और ये जो थ्योरी कि ये 4-4 टैंक आ रहे थे, वो तो थ्योरी खत्म हो गई। वो तो थ्योरी खत्म हो गई। सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट
सारे एक्स आर्मी मैन जो लोगों ने वहां पे बकायदा सर्व किया, उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में बताया। कैपिटल टीवी जिस दिन ये घटना घटी थी उसके आर्काइव में अगर आप जाइएगा, उस दिन ही हमने इस चीज के ऊपर पूरा वीडियो एक बनाया था कि कैसे चाइनीज टैंक अंदर आ रहा था तो उसे बकायदा फायर करके आर्टिलरी से उसको पीछे जाने के लिए हम लोगों ने बात किया। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी को पार्लियामेंट चलने नहीं देना है। आज राष्ट्रपति महोदया के भाषण के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना है। समय दिया गया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ न कुछ अपनी बातें रखनी थी। आप खुद नहीं बोले और किसी को आपने बोलने नहीं दिया। आप भस्मासुर राजनीति के बनोगे और इस तरह की नादानियां करोगे तो राजनीति तो आगे कांग्रेस पार्टी। इस तरह की नादानी वैसे ये तो कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले हमने देखा था कि कल्याण बनर्जी ने जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी तो राहुल गांधी खुद वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। अब इस तरह की हरकत करना, रवनीत सिंह बिट्टू को ट्रेटर बताना, हालांकि तीखी नोकझोंक हुई है। क्या लगता है कि इस बार सिख समुदाय का जिस तरह से राहुल गांधी ने अपमान किया है उसको लेकर विरोध होगा? क्योंकि अब एक एक करके बीजेपी के नेता भी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कड़ा विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, अकाली दल को करना चाहिए, सिरसा साहब को सामने आना चाहिए, पुरी साहब को सामने आना चाहिए, सिख समुदाय के लोगों के तरफ से इसके ऊपर जो है कमेंट करना चाहिए कि भाई राहुल गांधी आप इस तरह की बदतमीजी आप करेंगे। आप ये कहते बिट्टू का नाम लेकर के कहा होता, कुछ कहा होता, आप ये कह रहे हो कि देखो ट्रेटर आ रहा है, देखो ट्रेटर कैसा दिखता है और हाथ भी मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मना। ये तो बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने उंगली दिखाई कि जमान संभाल के, तुम देश के गद्दार हो, तुम जो है देशद्रोही हो, देश के खिलाफ हो। इस पूरी घटनाक्रम में एक चीज और देखी गई, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें वापस आना है। यानी कि वो क्या इनवाइट कर रहे हैं क्या पा जाइए कांग्रेस में? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिट्टू साहब के साथ एक बार और पहले भी नोकझोंक पार्लियामेंट के अंदर हो चुका है, जिस तरीके से आप जो है आपके कहने पे तो लोग क्या ही कांग्रेस पार्टी में आएंगे, आपके साथ तो आप जो खड़े हो वहां पे कहा हमको तो चन्नी नजर नहीं आ रहे हैं, वहां कोई बड़ा नेता जो है वो साथ में नजर नहीं आ रहा। आपको फूहड़बाजी करना है, आपको जो है ये करना है कि ये सारी चीजें जो है वो बस हल्के फुल्के अंदाज में आपको एंजॉय करना है। सीरियसनेस आप जानते नहीं, पार्लियामेंट का समय बर्बाद किया। 3-4 दिनों से पार्लियामेंट में बिल्कुल डेडलॉक है बस इस बात के लिए कि एक अनपब्लिश्ड न्यूज किताब को आप कोट करना चाहते हो। लेकर भी राहुल गांधी ने आज बयान दिया, वो कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी मेरे सामने आ जाए तो वो बुक में पीएम मोदी को गिफ्ट कर दूं। भाई बुक छप गई है क्या? बुक छप गई है क्या? बुक तो अभी एमओडी के पास है, वहां से क्लियरेंस मिला नहीं है। ये कौन सी ये पता नहीं कि क्या खाते पीते हैं सवेरे सवेरे, जो मीडिया के सामने आते ही जो है उनके मुंह से बहकी बहकी बातें निकलती है। ये क्या कर रही है भाई? किताब छप गई क्या? प्रधानमंत्री को आप बुक पर दे देंगे? भाई आप तो पहले इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि कोर्ट बकायदा स्पीकर की तरफ से एक रूलिंग दी गई है और उस रूलिंग को आपको मानना पड़ेगा। आप उसको मानने को तैयार नहीं हो। अब जब आपने कल बाहर सवाल किया और ये सरकार की तरफ से सही किया गया, हालांकि इस दौरान भी ये कांग्रेसी हल्ला करते रहे। सरकार की बात को आपको सुनना चाहिए। भाई अमेरिका के साथ डील हुआ है, वो बताया जा रहा था कि किस तरह से किसानों के इंटरेस्ट के साथ कोई सौदा हमने नहीं किया है, किसानों का इंटरेस्ट जो है पूरी तरीके से हमने सुरक्षित रखा है। इस डील में किस तरीके से मछुआरे के लिए हम लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीका अख्तियार किया है, किस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स को ऊपर हमने अपनी बात मनवाने में अमेरिका से और ट्रंप से जो है बिल्कुल कामयाब रहे। तो जो जानकारी आज संसद के अंदर पीयूष गोयल हालांकि दे रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता कांग्रेस का अंदर नहीं है, सब बाहर विरोध प्रदर्शन ही कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग तो आए विरोध प्रदर्शन के लिए, बाकी बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई कांग्रेस के बहुत सारे लोग चले गए पिकनिक विकनिक करने के लिए। अब उनको लग रहा है कि सप्ताह तो काम नहीं होगा, चलो फिर एंजॉय करते हैं। और इसलिए इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही है, पीएमई मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डिरेल हो गई। यही हिसाब किताब रहा तो ज़्यादा दिनों तक ये कांग्रेस पार्टी
इस हिसाब से तो नहीं चल पाएगी। कांग्रेस में लोगों को सामने आकर के राहुल गांधी के इस फूहड़पन के ऊपर कुछ न कुछ जो है बताना चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज संसद परिसर के बाहर ये सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जिसकी तस्वीर और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जो अपने सस्पेंडेड सांसदों के साथ मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बैनर है। दरअसल टैरिफ को लेकर जो खबर सामने आई उसको लेकर राहुल गांधी हमलावर है, चीन के मुद्दे पर हमलावर है। कई सारे मामले ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। और आज जब राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे और तीखी नोकझोंक दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिली। राहुल गांधी ने जहां रवनीत को गद्दार बता दिया, तो वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया, जिसको लेकर अब बवाल शुरू हो चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।